हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, देखिए तो इसमें आपको पढ़ना क्या है आज इसमें पढ़ने, जैसे कि पिछले वीडियो में लोग पढ़े थे कहाँ तक कि उपभोक्ता के लिए संरक्षण अधिनियम है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ लिए थे, है ना। जैसे बताया गया था पिछले वीडियो में आपको कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया सरकार के द्वारा, अन्य देशों की मदद से, अन्य देशों के, है ना, यहाँ मतलब उपभोक्ताओं के संरक्षण को देखते हुए भारत सरकार भी क्या किया, मतलब यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में। और इस अधिनियम के द्वारा बताए थे आपको कि 3 आयोग गठित किया गया, है ना। मतलब इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया कि मतलब 3 स्तर पे सरकार काम कर रहा था, 3 स्तर पे मतलब सरकार का आयोग स्थापित हुआ। बताए थे आपको, पहला था, है ना, पहला क्या था? राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? राष्ट्रीय आयोग बना। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग बना। दूसरा है ना, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग। राज्य स्तर पर क्या बना? राज्य स्तरीय आयोग। ठीक है, और तीसरा आपका क्या बना? जिला स्तर पर। ठीक है, तो जिला स्तर पर क्या बना आपका? जिला फोरम यानी जिला मंच। जिला मंच यानी कि जिला फोरम भी कहते हैं इसको। तो आज आपको इसमें पढ़ना है कि आखिर ये काम करता कैसे है। इसको देखिए, इसको हम लोग अर्ध न्यायिक व्यवस्था भी कहते हैं, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, इससे मतलब है ना, इस मतलब सरकार इसमें 3 स्तर पे काम किए, है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्ध न्यायिक व्यवस्था। क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है ना, सरकार का त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था। इसमें राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, है ना, और राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग आयोगों की स्थापना किया गया। तो त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था यही है आपका, है ना। यह न्यायिक व्यवस्था समझ जाइए, कहने का मतलब बहुत ही उपयोगी है और व्यवहारिक भी है ना। इस व्यवस्था में सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे जल्दी न्याय प्राप्त होता है ना। समय और धन का दोनों का बचत भी होता है। देखिए, मतलब ये जो कहने का मतलब है, जो त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, तीनों क्या कहा गया, है ना, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था। त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, तो इस व्यवस्था में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा उपयोगी व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें मतलब बहुत जल्दी और सस्ता न्याय प्राप्त होता है। इसमें समय और धन दोनों का बचत होता है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले उपभोक्ता को करना क्या होता है? अगर शिकायत करना है तो सबसे पहले वो शिकायत करेंगे अपने जिला स्तर पे, जिला मंच में, जिला फोरम के पास। अगर जिला स्तर, है ना, जिला मंच के फैसलों से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएंगे? राज्य स्तर पे। कहाँ जाएंगे? राज्य स्तर पे। और अगर शिकायतकर्ता राज्य स्तर पे भी संतुष्ट नहीं है ना, तो आप कहाँ ले जा सकते हैं, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले जिला स्तर, उसके बाद राज्य स्तर, और राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर, है ना। अगर इससे संतुष्ट नहीं तो ऊपर चल जाइए, इससे ऊपर नहीं तो इससे ऊपर चल जाइए। लेकिन अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से भी संतुष्ट नहीं होता है ना, राष्ट्रीय फोरम के मतलब निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ, है ना, न्याय से संतुष्ट नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय फोरम से अगर नहीं संतुष्ट होता है तो आदेश के 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर, है ना, मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगर उपभोक्ताओं को इन तीनों न्यायालय मतलब तीनों मंचों के फैसला से मतलब संतुष्टि नहीं है तो आप मतलब लास्ट में आदेश के अनुसार 30 दिनों के अंदर कहाँ जाना होता है? सुप्रीम कोर्ट में, यानी उच्चतम न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले जिला मंच, राज्य स्तर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर। अगर किसी को न्याय यही मिल जा रहा है, यहीं पे मतलब उनके न्याय से संतुष्टि, मतलब जिला मंच पे ही न्याय से संतुष्टि हो मिल जा रहा है तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन नहीं है तो राज्य स्तर पे जाइए, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय आयोग के पास जाइए। अगर राष्ट्रीय आयोग के पास नहीं आपको संतुष्टि मिलता है तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर उपभोक्ता शिकायत कहाँ और कैसे करें, है ना, उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? तो देखिए, अभी हमारे देश में कहा जाता है कि 582 जिला फोरम है ना। अभी जो है देश में जिला फोरम कितना है? 582। कितना काम कर रहा है?
582 है ना। और 35 राज्य आयोग है। राज्य आयोग कितना है? 35। और राष्ट्रीय आयोग कितना? राष्ट्रीय आयोग तो कितना रहेगा, है ना, एक राष्ट्रीय आयोग रहेगा। राष्ट्रीय आयोग तो पूरे राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग कितना रहता है? एक रहेगा, क्योंकि पूरे देश के लिए एक ही रहेगा ना। तो याद रखिएगा, ये पूछेगा कि वर्तमान में हमारे देश में जिला मंचों की संख्या, जिला फोरम की संख्या कितनी है? तो 582। राज्य आयोग का संख्या कितना है? तो 35, है ना। और मतलब राष्ट्रीय आयोग का संख्या कितना है? तो 1। ठीक है, इस तरीके से। तो शिकायत करना कहाँ है ना। यदि किसी वस्तु का मूल्य, अगर मान लीजिए, है ना, अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम है तो शिकायत आप जिला फोरम में करेंगे, है ना। जिला फोरम में कब करेंगे शिकायत? है ना, जब किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम हो, है ना। वस्तु का मूल्य क्या हो? 20 लाख से कम रहेगा, कम हो तो कहाँ शिकायत करेंगे हम? जिला फोरम के पास। और अगर मान लीजिए, है ना, वस्तु का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक रहे, कितना रहेगा? 20 लाख से अधिक, लेकिन 1 करोड़ से कम। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य आयोग का, तो इसमें वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए? वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक रहना चाहिए, इसमें 20 लाख से अधिक, और 1 करोड़ से कम रहना चाहिए। और कितना? 1 करोड़ से कम हो। तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं? है ना, राज्य आयोग में। और अगर आपका मामला 1 करोड़ से अधिक का है, क्या है? 1 करोड़ से अधिक, तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रीय आयोग के पास चला जाएगा। राष्ट्रीय आयोग कब? जब वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो। वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो। बात समझ गए ना, है ना। यानी किसी उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेंगे? अगर वस्तु का मूल्य, किन्हीं का वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम हो तो जिला फोरम के पास। अगर वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो राज्य आयोग के पास। और अगर वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है तो कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय आयोग के पास। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। देखिए, शिकायत किन स्थितियों में कर सकते हैं, वो भी, उसका भी कुछ नियम है कि मतलब अगर किसी व्यापारी द्वारा आप कोई सामान लिए तो आपको क्षति हुआ है, तो खरीदे गए सामान में कोई खराबी हो गया, है ना, किराए पर लिया गया कोई वस्तु या उपयोग के लिए कोई ली गई वस्तु, उसमें कोई कमी पाए हैं आप, ठीक है, या किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन अथवा सुरक्षा के जोखिम पैदा करने वाले वस्तुओं को लेकर के, है ना। मान लीजिए कोई सामान बिक रहा है जो मतलब जैसे कि मतलब नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है ना, तो उनके विरुद्ध आप शिकायत कर सकते हैं। तो समझ गए कहाँ कहाँ से शिकायत कर सकते हैं? इस तरीके से। आप देखिए शिकायत करने का तरीका क्या है। शिकायत करने का तरीका सादे कागज़ पर की जा सकती है, जिसे दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है, और आप डाक द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। और अब तो सब ऑनलाइन ज़माना हो गया है ना, मतलब इंटरनेट है, इंटरनेट के सहारे भेज सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मतलब कहने का मतलब उस पर मतलब शिकायतकर्ता और विपरीत पार्टी का नाम होना चाहिए कागज़ पे, है ना। शिकायत संबंधी ये सब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब लिखित होना चाहिए, है ना। और आरोपों के समर्थन में दस्तावेज होना चाहिए, एजेंट का हस्ताक्षर होना चाहिए, सब चीज़, है ना। मतलब जैसे पत्र उत्तर लिखते हैं वैसे उस तरीके का, मतलब दोनों पक्ष का, जो शिकायत कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध कर रहे हैं, दोनों का नाम होना चाहिए, क्या मामला हुआ पूरा मामला होना चाहिए उसमें, है ना। आरोप समर्थन में दस्तावेज होना चाहिए, समझ गए ना। तो शिकायत मेन आपको कितना से कितना रहेगा, तो शिकायत कैसे कर सकते हैं आप समझ जाइए। 20 लाख से कम रहेगा तो जिला फोरम, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम तो राज्य आयोग, और 1 करोड़ से अधिक तो राष्ट्रीय आयोग। अब देखिएगा लास्ट इसमें पढ़ना है आपको आर्थिक शोषण और निराकरण। आर्थिक शोषण और निराकरण इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आर्थिक शोषण और निराकरण है। देखिए तो आज वैश्वीकरण के युग में उपभोक्ताओं के सामने बहुत सारा चुनौती है। मतलब देखिए कहने का मतलब आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, है ना, वैश्वीकरण के युग में चल रहे हैं। तो आज हमारे सामने मतलब एक सामान का कई विकल्प है ना। और इसी विकल्प के मतलब कह सकते हैं इतना प्रचार प्रसार होता है, इतना विज्ञापन दिया जाता है कि इसके चकाचौंध में जनता गुमराह हो जाती है, भ्रमित हो जाते हैं, है ना, कि वे कौन से वस्तु खरीदे ताकि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कोई संस्था है वही सामान कहीं महंगा मिल रहा
है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आज वैश्वीकरण के युग में एक समान के कई विकल्प मौजूद हैं, है ना। और विज्ञापन भी इतना ज़्यादा होता है कि जनता भ्रमित, मतलब जनता का भ्रमित होना तय ही है। जो शिक्षित नहीं रहेंगे, है ना, जो सजग नहीं रहेंगे अपने को लेकर के, तो उनको भ्रमित होना तय है ना। और इसी स्थिति में अक्सर उत्पादक जो बड़े व्यापारी हैं सब क्या करते हैं, उपभोक्ताओं का शोषण करना शुरू करते हैं। तो सरकार जो है, कहने का मतलब है मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे किसी का मतलब शोषण ना हो, शोषण से बचाने के लिए 2 तरह का आयोग बना। कितने तरह का आयोग बना? 2 तरह का। एक बना आपका मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, और एक बनता है सूचना आयोग। 2 तरह का आयोग बनता है। एक क्या बना? मानवाधिकार आयोग, और एक बना सूचना आयोग। देखिए, तो मानवाधिकार आयोग क्या है? मानवाधिकार आयोग देश में समझिए एक उच्चतम संस्था ही है। राष्ट्रीय स्तर का एक संस्था है जो मानवीय अधिकारों और उनके अधिकारों से संबंधित होता है। मतलब कहने का मतलब मानवाधिकार आयोग क्या करता है कि यह जो है देश का सबसे उच्चतम संस्था है ना, जो मानवीय अधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है? मानव के अधिकारों की रक्षा करता है ना, और उनके अधिकारों से संबंधित यानी जनता का जो अधिकार है उसको सुरक्षा देने का काम करती है। इस संस्था को हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखिए इसका महत्व क्यों बढ़ता है, इसका महत्व इतना है क्यों? क्योंकि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, है ना, वही इसके सदस्य होते हैं। समझ गए ना? मतलब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। ठीक है। इसके बाद देखिए, हर राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग है। जैसे पूरे देश के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वैसे ही हर राज्य में, जैसे बिहार है तो बिहार का एक अपना राज्य मानवाधिकार आयोग है ना। झारखंड का होगा, है ना, यूपी है तो यूपी का होगा, इस तरीके से। ठीक है। जो देश के नागरिकों को, यानी कि हर राज्य के या देश के नागरिकों को, है ना, उनके अधिकारों और मतलब सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान रखती है, ताकि किसी जनता के साथ कुछ हो जाए तो मतलब जनता वहाँ पे अपना आवाज़, मतलब अपना बात शिकायत कर सके। ठीक है। तो कहा जाता है कि इस तरह से महिलाओं के संरक्षण के लिए, खास करके महिलाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, राज्य में राज्य महिला आयोग बनाया गया। यानी कि मानवाधिकार आयोग का विस्तार बहुत हो चुका है ना। राज्य स्तर पे अलग है, राष्ट्र स्तर पे अलग है, महिलाओं का आयोग अलग है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राजकीय स्तर पे भी। एक लास्ट आपका है सूचना आयोग, है ना। देखिए, चूँकि कोई भी उपभोक्ता अपने आपको शोषण से तभी बचा सकता है ना, जब उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में उनको जानकारी प्राप्त हो, है ना। तो इसीलिए देश के स्तर पर, है ना, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पे राज्य सूचना आयोग का मतलब निर्माण किया गया है। और अगर किसी उपभोक्ताओं को मतलब किसी भी वस्तु से संबंधित, मतलब मान लीजिए, है ना, कोई आपको मतलब दिक्कत होता है तो आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी भी वस्तु का या सेवा का आपको सूचना जानना है, उसके बारे में जानना है, तो आप वहाँ जाकर जान सकते हैं, है ना। उत्पादक की सूचना ले सकते हैं वहाँ पे। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जनता को सूचना होना चाहिए। और जानते हैं सूचना का अधिकार आंदोलन आपको पॉलिटिक्स में पढ़ाए थे, 2005 में अधिनियम पारित हुआ था, 4 में कानून बना, है ना। इसके पीछे बहुत लंबा कहानी बताया गया था आपको। तो सूचना आयोग सबको चाहिए, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी लेने का अधिकार सबको है। समझ गए ना? इसके लिए 2 तरह का आयोग बना, देश में राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग। तो यही बात है। कोई देखिए, सूचना का अधिकार का तात्पर्य क्या है कि मतलब इसका एक ही चीज़ है कि आम आदमी को एकदम संपन्न बनाने तो सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। मैंने आम आदमी को सजग करना है, जागरूक करना है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अभिलेख का, ईमेल आदेश, दस्तावेज, नमूना, इलेक्ट्रिक आंकड़ा, सभी तरह का सूचना प्राप्त कर सकता है। समझ गए? इस तरीके से बात समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा आपका लास्ट चैप्टर था, उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। ठीक है। इसमें हम लोग जाने उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता को जागरूक कैसे कर सकते हैं, उपभोक्ता जागरण के नारा क्या होता है, उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं, उपभोक्ताओं का शोषण किन किन तरीक़ों से होता है, उपभोक्ता को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है ना। सरकार उनके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाई, जिसके तहत 3 तरह का आयोग बना, है ना, जिसको हम लोग त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था कहते हैं, है ना। जिला फोरम का संख्या 582 है आपके देश में, राज्य आयोग 35 और राष्ट्रीय आयोग 1 है। कहाँ कैसे शिकायत करेंगे? 20 लाख से कम का मामला है तो आप कहाँ जाइएगा? जिला फोरम में। राज्य आयोग कहाँ पे? तो 20 लाख से अधिक का और 1 करोड़ से कम का मामला वस्तु का है तो राज्य आयोग में। और अगर वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग। ठीक है। इसके बाद पढ़े कि आर्थिक शोषण का निराकरण के लिए सरकार कौन सा आयोग? 2 आयोग बनाया गया है सरकार के द्वारा, मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग। समझ रहे हैं, है ना। इन दोनों का भी अलग अलग भाग है, राष्ट्र स्तर पे अलग और राज्य स्तर पे अलग। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इकोनॉमिक्स है ना, वो ख़त्म हो गया।
है ना। अर्थशास्त्र जो आपका है क्या है, 7 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझा के इसमें है ना ख़त्म कर दिया गया है। इसका आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बनाइए, है ना, और इसको याद करते रहिए। और मतलब जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको सारा नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा, आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जल्द ही इसका मतलब रिवाइज जो क्लास होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, या जो जो मेन पॉइंट है, जैसे पहला हम चैप्टर वाइज सबको लेकर के आएंगे, है ना। पहला चैप्टर से जो जो पॉइंट मेन है, जो एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी तत्काल जियोग्राफी और हिस्ट्री है ना उसको ख़त्म करना है, ठीक है, और मैथ को, ठीक है। तो आपको अगले वीडियो में है ना इसका जो अगला चैप्टर है, पहला चैप्टर, उससे जो मेन पॉइंट है उसको जल्द ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। नोटिस डाला जाएगा आपको इस पर।